इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर बर्तन की दुकान में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के चलते दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। दुकान से सटी दीवार भी धराशायी हो गई। धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से जो हैं घायल हुए हैं। तो ब्लास्ट के चलते दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। यहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड की यह घटना बताई जा रही है। दुकान मालिक का बेटा और 2 कर्मचारी जो हैं इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो इंदौर में बर्तन की दुकान में गैस टंकी फटने से बड़ा हादसा हुआ है। ब्लास्ट के चलते दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। दुकान से सटी दीवार भी धराशायी हो गई। धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुकान मालिक का बेटा और 2 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में 60 फीट रोड पर लगभग 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बर्तन की दुकान पे कुछ ब्लास्ट हुआ है, संभवतः उस सिलेंडर से। मौके पर जाकर देखा तो जो बर्तन की दुकान है उससे लगी हुई दीवार वो गिरी हुई थी और साथ ही साथ उसमें पूरा सामान बिखरा हुआ था। इस घटना में 3 लोग घायल हुए, जिसमें 2 व्यक्ति बर्तन की दुकान पर ही काम कर रहे थे, जिन्हें महावीर अस्पताल में एडमिट है, और साथ ही साथ जो मकान मालिक है वो भी, उनका बेटा भी इसमें घायल हुआ है। इन तीनों का उपचार चल रहा है और इस संबंध में फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है और उनके द्वारा जो है वो जाँच की जा रही है। और हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, यह हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी मामले पर? देखिए, पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का है, जहां श्रीनाथ स्टील नाम से दुकान है। जो बर्तनों की दुकान है वहां पे अवैध रूप से डिपिंग गैस की रिफिलिंग की रही थी और उसी दौरान वहां पे एक सिलेंडर रखा हुआ था जो अचानक से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में इसकी आवाज बहुत ज्यादा फैली और उसके बाद वहां मौजूद में जो दीवार थी वह भी गिर गई। वहां पे काम करने वाले 2 कर्मचारी और जो दुकान मालिक है, जो जिसकी दुकान है, रवि कसेरा का बेटा भी इसमें घायल हुआ है। तो इस पूरे मामले में पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। सूचना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायलों की अभी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में, क्योंकि यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इंदौर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे छोटे इलाके हैं जहाँ पे इस तरीके से अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग की जाती है। प्रशासन लगातार छापामार कार्रवाई भी करता है। कई बार खाद्य विभाग के अधिकारी भी टंकियां भी जब्त करते हैं, लेकिन ये कई ऐसे जो स्टील की दुकान के संचालक है, जो बर्तन बेचते हैं, वो इस मामले में नहीं मानते हैं। और इस तरीके से घटना जब सामने आती है तो पुलिस और जिला प्रशासन सबसे एक्टिव होता है। इस पूरे मामले में संभवतः जांच अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले में करेगा, क्योंकि अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का मामला है। और अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले में करता है। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये तो रिफिल कर रहे हैं, लेकिन इन तक ये गैस पहुंच कैसे रही है? इसका मतलब एक ब्लैक मार्केट भी यहाँ पर फल फूल रही है इंदौर के अंदर, ये भी समझा जाए? जी बिल्कुल। देखिए, एक बार इसमें स्पष्ट है कि जितनी भी गैस की एजेंसियां हैं, चाहे वो भारत गैस एजेंसी हो, चाहे वो इंडियन हो, HP हो, और अब आजकल प्राइवेट गैस एजेंसियां रिलायंस और गो गैस करके भी एक जो है वो भी आजकल मार्केट में आ चुकी है। तो इधर कोई भी जो रिफिलिंग वाले हैं उनसे डील कर देते हैं रिक्शा चालक, और उनसे ब्लैक में ये सब टंकियां खरीद लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल टंकियां ज्यादा महंगी आती हैं। तो इसीलिए घरेलू गैस सिलेंडर ही खरीदा जाता है और उसको फिर 5-5 किलो के, 3-3 किलो के जो छोटे सिलेंडर, जो किराए का मकान लेके रहने वाले स्टूडेंट हैं, जो बाहर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको फिर भर के रिफिल करके पूरे तरीके से दी जाती है। तो उसी में यह हादसा होता है। और अधिकतर इंदौर शहर की अगर बात करें तो इसके पहले भी कई हादसे हुए हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही आता है कि किस तरीके से अवैध रूप से बड़े सिलेंडरों में से छोटे सिलेंडर में गैस को रिफिल किया जाता है। उसका जरा सी चूक होती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है और कई बार उसमें हादसे बड़े हो जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। जैसे ये आज का जो हादसा सामने आया, इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। तो अभी इसमें प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर ये लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं कानून का भी डर नहीं है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से बड़ा हादसा जो है यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।